तो मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी जो है वो आ गई है। बड़ी अपडेट आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप भी लाडली बहना का इंतजार कर रही हैं, 13 मार्च को लाडली बहना योजना की अगली किश्त यानी कि 34वीं किश्त का, मार्च महीने की किश्त का, तो मार्च महीने में लाडली बहनों को क्या क्या सरकार देने जा रही है, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो हर महीने एक दिन ऐसा होता है जिस दिन कह लीजिए कि महिलाओं को सरकार की तरफ से किश्त दी जाती है। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कितनी किश्त मिलने वाली है, क्या है खबर, क्या है जानकारी, क्या है अपडेट, फुल इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलने जा रही है। चलिए, सबसे पहले तो कितनी किश्त मिलेगी वो आपको क्लियर कर देते हैं और फिर उसके बाद बात करेंगे कि सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। और इस वक्त आप सभी को पता है कि अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं सिलेंडर्स को लेकर के, किस तरीके से मारामारी जो है वो अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है। और इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी कुछ कहा गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो आपको जरूर पूरा देखना होगा। और आपको बता दें कि इस वक्त जो किश्त को लेकर है कि भाई किश्त कितनी मिलने वाली है, तो आपको बता दें कि आपको 1500 रुपए जो है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और अगर आप कहीं देख रहे हैं तो इस चीज़ को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी आपको बता देता हूं कि 1500 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलने जा रहा है। और इस चीज़ को लेकर आप कह लीजिए कि दिमाग में या माइंड मेकअप जिसे कहते हैं ना, पहले से सतर्क हो जाइए कि भाई आने वाले कुछ महीनों में तो फिलहाल नहीं बढ़ने वाली है किश्त। तो आप सभी को 1500 जो है वही मिलेगा। और इसके अलावा तीसरे चरण को लेकर भी खबरें बहुत सारी महिलाएं जो हैं कमेंट करके पूछ रही थी, तो उनको भी आपको बता दें कि देखिए तीसरा चरण भी अभी नहीं आने वाला है। तो ये दो अपडेट, सबसे ज़रूरी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। और इसके अलावा आ जाते हैं कि सिलेंडर्स को लेकर आप देख रहे हैं कि अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में आप देख पा रहे होंगे कि भाई सिलेंडर्स नहीं हैं, लोग लाइन लगाए हुए हैं, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी खबरें, बहुत सारी विजुअल्स, तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इसके बाद से ही एक तरीके से जितने भी दर्शक हैं, जितनी भी घरेलू महिलाएं हैं, उनकी चिंता जो है वो बढ़ गई है। और इस बीच डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से एक बयान दिया गया है सिलेंडर को लेकर। और वो बयान क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, जब पूरे देश में सारी चीज़ें चल रही हैं तो फिर उसके बाद ये हो गया कि भाई सिलेंडर अगर मध्य प्रदेश में भी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस चीज़ को लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है। और उन्होंने कहा कि राज्य में संकट के प्रभाव की निगरानी के लिए कैबिनेट स्तर की एक समिति का गठन करने का आदेश दिया गया है। और इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त आपूर्ति संसाधन उपलब्ध है। किसी को भी खाद्य, गैस या तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, तेल की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी है। यही केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार की तरफ से भी बताया जा रहा है। हालांकि तस्वीरें उलट दिखती हैं कि भाई तस्वीरों में आप देख पाते हैं कि भाई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब क्या सही, क्या सच, क्या गलत वो पता नहीं, लेकिन ये देखिए कि 13 मार्च को आप सभी को लाडली बहना योजना की किश्त मिलने जा रही है। तो क्या इस बार सिलेंडर रिफिलिंग का जो राशि अक्सर डाली जाती है लाडली बहना योजना के साथ, क्या इस सिलेंडर संकट के बीच गैस रिफिलिंग की राशि भी डाली जाएगी? इस वक्त बड़ी अपडेट जो है इसी का इंतज़ार हो रहा है। संभावना जो है वो डाली जा सकती है और उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम तक इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा कि सिलेंडर योजना के तहत जो रिफिलिंग के पैसे डाले जाते हैं, फिर से पैसे सिलेंडर का सीधा सीधा पैसा डाला जाता है, तो क्या वो मिलने जा रहा है, इस पर भी अपडेट शाम तक क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद यही है, संभावना यही है कि लाडली बहना योजना के तहत आपको 1500 किश्त तो मिलेगी ही मिलेगी 13 मार्च को ग्वालियर से।
इसके अलावा उम्मीद ये भी है, अनुमान ये भी है कि सिलेंडर का पैसा जो है वो भी दिया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त सिलेंडर्स को लेकर जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उम्मीद यही है कि सरकार इस पर भी ध्यान दे सकती है और आप सभी को सिलेंडर योजना के तहत बड़ा तोहफा जो है वो दिया जा सकता है। तो दो बड़े तोहफे जो हैं वो महिलाओं को आज कह लीजिए कि 13 मार्च को मिल सकता है, और लाडली बहना योजना के तहत 1500 तो मिलने हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बड़ी अपडेट जो है वो निकल के सामने आई है। और इस बीच सिलेंडर्स को लेकर हमने आपको बता ही दिया कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया है कि भाई सिलेंडर को लेकर कोई कमी नहीं है और स्थिति जस की तस है, सामान्य है जैसे पहले होती थी। और सीधा सा हिसाब ये है कि लाडली बहना योजना के तहत 1500 इस बार मिलने जा रहे हैं। और जिस तरीके से खबरें ये भी आती हैं कि भाई सिलेंडर जो है वो 1200-1500 तक के लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इधर से आए वो उधर को चला जाए, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो महिलाओं को शंका है। हालांकि सरकार जो है इस पर निगरानी बनाए हुए है और सख्ती से एक्शन जो है वो लगातार ले रही है, जिससे अगर कोई भी कालाबाजारी कर रहा है तो फिर उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। और इस वक्त शादियों का सीज़न भी चल रहा है और शादियों में भी संकट ना गहराए, इसे लेकर भी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। और अनुमान यही है, कह लीजिए कि उम्मीद यही है कि किसी भी प्रकार की संकट नहीं होने जा रही है और कुछ दिनों में इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। तो आपको कह लीजिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यही है कि देश में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और कह लीजिए कि चाहे तेल हो चाहे सिलेंडर हो, इस बीच आपको कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं वो कह लीजिए कि पाकिस्तान के हालात बताएंगे कि पाकिस्तान में गैस ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान में कह लीजिए कि तेल ख़त्म हो रहा है। अपने यहाँ की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हो रही हैं देश में। और लाडली बहना योजना को लेकर आप इस वक्त 2-3 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। पहला ये कि आपको 1500 ही मिलेगा। दूसरा ये कि तीसरा चरण अगर आप देख रहे हैं तो तीसरा चरण नहीं आने वाला है और अगले 2-3 साल उम्मीद मत रखिए तीसरे चरण की। क्लियर आपको बताता हूँ मैं। और तीसरी चीज़ ये कि उम्मीद ये भी है कि गैस रिफिलिंग की राशि भी डाली जा सकती है, सिलेंडर का पैसा भी डाला जा सकता है, क्योंकि सिलेंडर को लेकर लगातार खबरें जो आ रही हैं तो उस चीज़ को कह लीजिए कि उस भ्रम को कम करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। फिलहाल लाडली बहना योजना से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों को भी बता दीजिए कि भाई उम्मीद है कि संभावना है, उम्मीद और संभावना में बोल रहा हूँ, पक्का नहीं बोल रहा, उम्मीद संभावना आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि भाई सिलेंडर्स का पैसा भी आप सभी को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।